पक्ष अपक्ष सबे पचिहारे, करता कोई न बिचारा। कौन रूप है साचा साहब, नहीं कोई विस्तारा। बीजक में साहेब गिरस्त विरक्त दो श्रेणी है मनुष्य में, तो उन्होंने दोनों को कहा। चूँकि कल्याण का अधिकारी दोनों है, लेकिन यहाँ पक्ष अपक्ष, पक्ष गिरस्त अपक्ष विरक्त, जो सांसारिकता में चिपका है, मोह माया में फंसा है, वो गिरस्त। अपक्ष जो घर त्याग दिया, परिवार से मतलब नहीं रखा, साधन भजन में लग गया, सांसारिकता को मन से उतार रखा है, वो अपक्ष है। यानी वो पक्ष को छोड़ दिया। लेकिन एक छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लिया। पक्ष अपक्ष सबे पचिहारे, पची उसी में फंस फंस करके जीवन बिता देना। गिरस्त अपने ढंग से उसी में फंस करके जीवन बिताया। विरक्त अपने ढंग से मन की कल्पना में, अविद्या में और भ्रम में पड़ करके वो जीवन बिता दिया। यानी दोनों जिंदगी के जुआ से हार गया। घर में फंस के वो मरा, और यह घर से बाहर निकला तो मन के कल्पना में फंस करके ये मर गया। फंसा दोनों। फर्क क्या रहा? एक लोहा के बेरी में फंस के मरा और एक सोना के बेरी में फंस के मरा, लेकिन दोनों बंधन में ही शरीरांत किया। करता कोई न बिचारा। करता कौन है उस पर कोई विचार नहीं किया, दोनों में कोई नहीं किया। कर्ता जीव है, कर्ता आत्मा है। चूँकि इस शरीर से अगर जीव निकल जाए तो परिवार का संचालन कौन करेगा? मुर्दा कुछ कर नहीं सकता है। जीव जब तक है तब तक परिवार के लोग पर वह हावी होगा या परिवार के लोग उसको आदर करेगा। जब तक इस देह में आत्मा है तब तक वह किसी का पिता है, माता है, पति है, पत्नी है। सारे रिश्ते नाते कामयाब तभी तक रहते हैं जब तक जीव इस देह में रहता है। जैसे ही जीव इस शरीर को छोड़ दिया तो न पिता पिता रह जाता है, माता माता रह जाती है। सारे रिश्ते नाते सब गायब। एक बेजान काष्ठवत मुर्दा रह जाता है। और कितना प्यारा से प्यारा हो, लेकिन उसको कोई घर में नहीं रखेगा। उसको अब कहीं ठिकाना लगाएगा। तो कर्ता कौन है? अब जो अपक्ष है, विरक्त कहलाने वाला, तमाम योग साधना, पूजा पाठ, तमाम कर्म कांड वो कौन करता है? मुर्दा कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें अभी जान है, उस देह में जीव है, आत्मा है। तब यह सारा धार्मिक कर्मकांड जो भी खेल वेल धर्म के नाम पर है करता है। तो मूल रूप में जीव ही करता है। यही अनुमान किया
यही अपने मन के मुताबिक देवी देवता का नक्शा बनाया और अपने मन के मुताबिक उसको आहार भोग लगाने की वस्तु निर्धारित किया। सब अपने मन के गुलाम बना हुआ। कौन बना गुलाम? मन किसकी सत्ता से क्रियाशील है? आत्मा की सत्ता से। मुर्दा के पास मन नहीं है। मन आत्मधारी जीवधारी के पास होता है, जिसमें मनुष्य का मन काफ़ी चंचल है, चूँकि काफ़ी विकसित है। यह मन न हो तो जिस संसार में मनुष्य डूब डूब के मरता है, वह संसार का निर्माण ही नहीं होगा। लेकिन यही मन उस संसार को सुखा सकता है। मन न हो तो कल्याण का भी काम नहीं होगा। एक विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, उसका मन बेढंगा है तो कल्याण का काम नहीं कर सकता है। व्यवहार का काम वो सही नहीं उसका होगा। मन काम की चीज़ है। इसीलिए साहब ने कहा, कुंभे बांधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होए, ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न होए। ये बात ठीक है कि आत्मस्थिति में मन की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन आत्मज्ञान बिना मन के बिना नहीं होगा। और आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मस्थिति कैसे होगा? तो आत्मज्ञान के लिए, स्वज्ञान के लिए कौन अनात्म है, इसको भी जानने के लिए मन की ज़रूरत है। तो ज्ञान के लिए मन चाहिए। फिर स्थिति में मन को निष्क्रिय किया जाता है, लेकिन पहले तो मन जरूरी है। उसके बाद भी ध्यान में कब तक कोई बैठा रहेगा? व्यवहार सामने है, व्यवहार में मन को आगे रखना पड़ेगा। तो मन काम की चीज़ है। बस इसी में है कि मन निष्काम हो या सकाम हो। सकाम है तो बंधन बना, निष्काम है तो यही मन बंधन को खोल दिया। पानी वही है। एक पानी नाव को डुबाती है और एक पानी नाव को उस पार लगाती है। पानी में दोष नहीं है, दोष नाव में है। नाव में छेद हुआ तो ही पानी उसको डुबाएगा। नाव में छेद नहीं है तो उस पार वह पानी पहुंचाएगा। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, नाव पानी में चले तो चले, नाव में पानी न आने दो। मन संसार में जाए तो जाए, मन में संसार न आने दो। नाव पानी में चलती है, बस ख्याल यही रखना होता है कि पानी नाव में आने न पाए। इसी प्रकार इसी संसार में ज्ञानी को भी रहना है। जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, वो भी इसी संसार में रहते हैं। संसारी बुद्धि वाला भी संसार में रहता है। फर्क क्या है? संसारी बुद्धि वाले संसार के तमाम प्राणी पदार्थों का नक्शा अपने मन में बना करके लोभ मोह का मवाद तैयार करता है, या कीचड़ तैयार करता है, दलदल तैयार करता है, और उसी दलदल में वह फंस के मरता है। ज्ञानी वह है जो इस संसार में रहता है, शरीर निर्वाहवत देखना, सुनना, सूंघना, छूना सब करता है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति के बीच से गुजरता है।
उसका सदुपयोग करता है, उसमें लोभ नहीं रहता है, मोह नहीं करता है, किसी प्रकार के मनोविकार का वह दलदल नहीं बनाता है। जो बना है उसको वह सुखाता है विवेक विचार से, साधना करके, सेवा करके, सत्संग और स्वाध्याय करके। यहाँ साहब कहते हैं करता कोई न विचारा, सब कल्पना में डूबे हैं, कल्पना करने वाला कौन है इस पर कोई विचार नहीं करता है। बहु परचे प्रतीत दिढ़ावे, सांचे को बिसरावे। कौन रूप है सांचा साहब, नहीं कोई विस्तारा। सच्चा जो साहेब है उसका रूप क्या है? रूप नाम पदार्थ। झूठे का विस्तार है। सच्चा साहेब यानी सत्य, सादा, आडंबर रहित होने से वो देखने में नहीं आता है। विस्तार किसका है, हाई फाई किसका है? जो असत्य है। बहु परचे प्रतीत दिढ़ावे, सांचे को बिसरावे। कल्पत कोटि जन्म जुगवा गए, दर्शन कतहु न पावे। अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ करके तमाम देवी देवता का परिचय करता है, अपने फंसता है, औरों को फंसाता है। उसी में कहता है विश्वासम फलदायकम, इसमें विश्वास करो सब बेड़ा पार हो जाएगा। इस पर एक मनोरंजक कहानी है कि एक